नमस्ते। विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। अगर आप चाहें तो रोक लगा सकते हैं। आप शोध किए जा रहे निगम के सभी मापदंडों का अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम संगठन के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर डालेंगे। कोका कोला को टिकर KO। यह समीक्षा 17 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी कोका कोला को उपश्रेणी से संबंधित है। बेवरेजेस तुलना में 27 संगठन भाग ले रहे हैं, यह काफी प्रातिनिधिक है। अध्ययन के तहत कंपनी के लिए समग्र परिणाम निम्नानुसार है: -10 में से 0.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0.7 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्यतः संपूर्ण अमेरिकी बाजार में, ध्यान दें कि समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध कंपनी के लिए 0.5 अंक। कोका कोला को कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कोका कोला को और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों द कोका कोला कंपनी 12.1% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 5.1%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण द कोका कोला कंपनी कुल राशि $303.49 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $746 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $25.82 बिलियन आंका गया है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $125 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। कोका कोला को बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 40.705% है। बही मूल्य 20.684% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का मूल्यांकन खराब ऋणात्मक 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $48.276 बिलियन का कर्ज है। ऋण का बही मूल्य पूंजी का 187% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए परिणाम खराब -1 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य लाभ अनुपात 28.1 है। उपश्रेणी के लिए औसत 23.7 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन पासेबल 0 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $10,782 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अनंतिम रूप से $13,772 मिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ सूचक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 6.5 है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.7 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $46,660 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $56.79 बिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। बिक्री मार्जिन 23.1% है तथा उपश्रेणी में औसत 11.2% है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक।
उपश्रेणी में कार्मिक संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 6.815% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 497% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $4,355,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $729,000 हैं। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी लाभ $154,700 है। उपश्रेणी में औसत 30.8 हजार। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी का राजस्व हिस्सा $6,70,000 है। उपश्रेणी $275,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.8% के अनुरूप है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 1.6% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 43% का स्तर दर्शाता है, द कोका कोला कंपनी, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 47% है। कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $70.53 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $79.56 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह आपके लिए उपलब्ध है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में इस सीजन में स्टॉक मूल्यांकन सूचना प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। विश्लेषण के आधार पर द कोका कोला कंपनी स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। डील को न खोलें क्योंकि यह वीडियो एक समीक्षा है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।